स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दिव्या और हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स कवर हो गए हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना देख लिया है, गुडविल की वैल्यूएशन देख ली है एंड एज प्रॉमिस्ड इन यस्टरडेज क्लास आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। राइट, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, ताकि आप थोड़ा प्रिपेयर होकर आ सके। राइट, आई होप आप अपने नोट्स बना रहे हैं अच्छे से, आप अपने क्वेरी शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, सो दैट वी कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ दिस वीडियो एंड वी कैन स्कोर 90 एंड above% इन योर अकाउंट्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस देखने से पहले थोड़े से फंडामेंटल्स देख लेते हैं। राइट, अब गुडविल की वैल्यूएशन तो हमने देख ली, ठीक है, कि भाई हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड जैसे भी यूज करेंगे हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रिकॉन्स्टिट्यूट जब हो रही होती है पार्टनरशिप फर्म या जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही होती है उस टाइम पे बहुत जरूरी हो जाता है गुडविल को वैल्यूएट करना। अब देख लेते हैं इसका पर्सपेक्टिव एडमिशन के हिसाब से। ठीक है, जब एक पार्टनर आ रहा होता है बिजनेस में तो हम उसे कहते हैं कि भाई आप हमारे रनिंग बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आते ही क्या मिलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग मिलने लगेगी। राइट, अगर आप इस तरीके का एक पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करते, आप स्टार्टिंग से एफर्ट्स डालते तो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट्स ना मिल पाते, जो आपको मिलने लगेंगे हमारे साथ जुड़ने की वजह से, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ गुडविल इन द मार्केट। राइट, तो इस वजह से पार्टनर्स कहते हैं कि भाई हमें कुछ कॉम्पनसेशन चाहिए है, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट का हिस्सा आपके साथ बांट रहे हैं। वो प्रॉफिट जो हमारी मेहनत की वजह से हमें मिलना चाहिए है वो हम सैक्रिफाइस करके आपको देने को राजी हैं, तो उसके बदले में आप कुछ गुडविल का अमाउंट लेकर आएंगे और उस गुडविल के अमाउंट को बोलते हैं बेटा गुडविल प्रीमियम। राइट, हम क्या बोलते हैं, गुडविल प्रीमियम। ठीक है, तो मतलब जब एक नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा तो वो दो चीजें लेकर आएगा। एक वो लेके आएगा कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है, और कैपिटल के साथ साथ वो लेकर आएगा एक गुडविल प्रीमियम। अब जो ये गुडविल प्रीमियम है ये क्या होता है, कॉम्पनसेशन होता है। किस चीज का कॉम्पनसेशन, मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना अच्छे से बता दिया है पिछली वाली वीडियोस में, तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए अगर आपको वो नहीं आता है तो। कॉम्पनसेट किसे कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि नए पार्टनर के आने की वजह से जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उन्हें अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और वो सैक्रिफाइस किसका गेन बन जाता है, जो नया पार्टनर आ रहा होता है उसका गेन बन जाता है। राइट, हमने देखा था दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हमने देखा था। राइट, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, पुराना जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें से जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हटा देते हैं, मतलब जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उन्हें अपना जो प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि एक नए पार्टनर को अकोमोडेट कर सके, उसे एडमिट कर सके, और इसीलिए उनके पास एक जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है वो पहले वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कम होता है। तो इस वजह से जो नया पार्टनर आता है वो कॉम्पनसेट करने के लिए एक अमाउंट लेकर आता है जिसे हम बोलते हैं गुडविल प्रीमियम। तो गुडविल प्रीमियम लेकर कौन आता है, न्यू पार्टनर। ठीक है, कौन लाता है, न्यू पार्टनर, और किसके लिए लाता है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाता है। राइट, किसके लिए लाता है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाता है। तो पहली चीज न्यू पार्टनर लेकर आएगा तो मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में से ये पैसा आएगा और किसके पास जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के पास जाएगा। और क्योंकि ये कॉम्पनसेशन है, क्योंकि वो अपना एक हिस्सा जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से बटेगा, ये कॉम्पनसेशन इसी रेशियो में बटेगा। तो ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में गुडविल प्रीमियम कौन से रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। राइट, क्वेश्चन में गिवन हो ना हो कुछ भी हो, ये बात याद रखनी है कि जो गुडविल का प्रीमियम अमाउंट नया पार्टनर लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, बिकॉज इट इज अ कॉम्पनसेशन दैट वी आर पेइंग टू ओल्ड पार्टनर्स फॉर सैक्रिफाइसिंग अ शेयर इन देयर प्रॉफिट्स
टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, राइट। आई गेस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पूरी कैलकुलेशन के लिए, इसकी अकाउंटिंग के लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारी टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए और इनकी कैलकुलेशन आनी चाहिए है। और ये सारी चीजें मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में सिखा दी हैं। सो मेक श्योर कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर है बिफोर स्टार्टिंग ऑन टू दिस। क्वेश्चन से देख लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो ए और बी दो पार्टनर्स थे, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 एंड दे एडमिटेड सी फॉर अ शेयर ऑफ 1/4 इन देयर प्रॉफिट। तो ए और बी पहले लिख लेते हैं भाई, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ पे ए और बी थे, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इन द रेशियो 3:2। अब वो सी को लेकर आए कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए लेकर आए। चलिए आगे देख लेते हैं। ही ब्रिंग्स अ कैपिटल ऑफ ₹30,000। अब सी कितनी कैपिटल लेकर आया है, 30,000 की वो कैपिटल लेकर आया है, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है गुडविल की वैल्यूएशन हमने की है। सी के आने पर गुडविल की वैल्यू आई है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, गुडविल की वैल्यू आई है ₹20,000, ठीक है। अब और क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, ए, बी और सी का कितना है, 2:1:1। अब हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई वो गुडविल का कितना अमाउंट लेकर आएगा। गुडविल की वैल्यूएशन कितने पे हुई है, 20,000। अब गुडविल से हमें किस पे जाना है, गुडविल प्रीमियम अमाउंट पे जाना है, मतलब वो अमाउंट जो नया पार्टनर लेकर आएगा टू कॉम्पनसेट दी ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये कितना शेयर लेकर आएगा। गुडविल की टोटल वैल्यू कितनी है, 20,000। तो और सी का हिस्सा कितना है, 1 कंपोनेंट, टोटल कितने में से, 4 में से। तो यानी कि सी का क्या हिस्सा हो जाएगा गुडविल में, सी का हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये किसका शेयर है, ये है सी का शेयर, मल्टीप्लाइड बाय 20,000, राइट। ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो ये कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 5,000 की वैल्यू आ गई। तो गुडविल प्रीमियम कितना लेकर आना है, सी को 5,000 का गुडविल प्रीमियम लेकर आना है पार्टनर सी को। अब देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सबसे पहले पार्टनर सी आ रहा है, तो वो क्या लेकर आ रहा है, कुछ पैसा लेकर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कैश अकाउंट डेबिट, राइट। बैंक के थ्रू लेकर आएगा तो बैंक दिखाएंगे। कितना अमाउंट लेकर आ रहा है, 30,000 फॉर योर कैपिटल एंड 5,000 एज गुडविल प्रीमियम। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 35,000, राइट। अब टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के लिए कितना पैसा लेकर आ रहा है, 30,000, राइट। और एंड टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, और गुडविल प्रीमियम का कितना अमाउंट लेकर आ रहा है, 5,000। तो इस एंट्री के थ्रू हमने बता दिया कि सी एक नया पार्टनर है जो बिजनेस में आ रहा है, जो टोटल कैश लेके आ रहा है 35,000, जिसमें 30,000 लेकर आ रहा है वो अपनी कैपिटल के लिए और 5,000 लेकर आ रहा है गुडविल प्रीमियम का अमाउंट, राइट। ये तो हो गया। अब आ जाते हैं, ये गुडविल प्रीमियम किसके बीच में बटेगा, ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ए का सैक्रिफाइस कितना है, ठीक है। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, ए को पहले कितना हिस्सा मिल रहा था, 3 कंपोनेंट्स मिल रहे थे। अगर 5 रुपए का मुनाफा हो रहा था तो उसे कितने पैसे मिल रहे थे, 3 रुपए मिल रहे थे। उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, उसे 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे अगर टोटल 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम देख लेते हैं भाई इसका क्या अमाउंट आ जाएगा। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 20, ठीक है। ये आ गया आपका 12 माइनस 10, तो ये आ गया 2/20, ठीक है। तो ए का सैक्रिफाइस कितना आ गया, 2/20। अब इसी तरीके से बी का सैक्रिफाइस देख लेते हैं फटाफट से। चलिए, बी का पहला कितना कंपोनेंट था, 2/5, यानी कि ये है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना उसका, 1/4। अगेन द एलसीएम इज 20, राइट। अब ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5, सो दिस इज
3/20। तो मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, 2:3 का आ गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो ये 5,000 रुपए बटेंगे, ये किस हिसाब से बटेंगे, ये इस हिसाब से बटेंगे, राइट, कि 2 कंपोनेंट किसको मिलेंगे, इसके ए को मिलेंगे, और 3 कंपोनेंट किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है, 2:3 के रेशियो में इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो बांट देंगे अगर हम इसे टोटल, तो कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज किसे मिलेंगे, ए को, और 3,000 रुपीज किसको मिलेंगे, बी को, राइट, यही तो होगा। 2,000 रुपए मिल जाएंगे ए को और 3,000 रुपए मिल जाएंगे बी को। चलिए अब इसका फटाफट से देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री क्या होगी। जर्नल एंट्री में हमें क्या करना है, गुडविल प्रीमियम को, इस अकाउंट को खत्म करना है, क्योंकि हम इसे ट्रांसफर कर रहे हैं, किसे, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, यहीं पे थोड़ी स्पेस क्रिएट करते हैं और फटाफट से इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट, राइट, इसे डेबिट करके हम इसे क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। कितना अमाउंट है, 5,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, राइट, ए के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, ए के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है 2,000 रुपए, टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना जा रहा है, बी के कैपिटल अकाउंट में 3,000 रुपए। तो ये क्या हो गई बेटा, हमारी एंट्री हो गई गुडविल प्रीमियम को ट्रांसफर करने की, राइट। सिंपल सा हमने क्या किया, 2 एंट्रीज की, एक पहले जब गुडविल प्रीमियम रिसीव हुआ और कैपिटल रिसीव हुआ, और फिर ट्रांसफर करने की, राइट। अब अगर मैं बात करूं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की, तो ए और बी यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने से, 5,000 से टोटल, ए का 2,000, बी का 3,000। किस रीजन की वजह से, गुडविल प्रीमियम की वजह से। तो मतलब जब हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इस तरीके से, तो ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड इज पॉजिटिव साइड। तो यहां पर दिखेगा आपको गुडविल प्रीमियम का अमाउंट, और अमाउंट दिख जाएगा 2,000 एंड 3,000, ये ए का और ये बी का, राइट। इसी तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी और कैपिटल अकाउंट में ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, राइट। इसके बाद बेटा पार्टनर्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये कॉम्पनसेशन मिल रहा है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स इसे विड्रॉ कर सकते हैं, बिजनेस में से निकाल। जो भी पार्टनर ड्रॉ करेगा उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट नेगेटिव यानी कि डेबिट साइड, तो कम होगा तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर ड्रॉ कर रहा होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, जिस भी फॉर्म में वो इसे विड्रॉ कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाइड होगा कि भाई उन्होंने विड्रॉ कर ली अपनी गुडविल का अमाउंट, तो ये एंट्री कर दीजिएगा। अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर गिवन होगा कि ए ने विड्रॉ कर ली, तो एंट्री क्या हो जाती है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज टू कैश और बैंक। अगर होता बी ने विड्रॉ कर ली 50%, तो एंट्री क्या हो जाती, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 टू कैश एंड बैंक 1,500, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो गुडविल की एंट्री होती है बेटा वो होती है। तो मेनली हमारे पास कौन कौन सी एंट्री है, ये वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, फिर गुडविल प्रीमियम टू एज टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब आप चाहें तो डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। डायरेक्टली गुडविल प्रीमियम अकाउंट खोले बिना ही डायरेक्टली इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप गुडविल प्रीमियम अकाउंट डायरेक्टली भी बना सकते हैं, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी क्या होता है बेटा, पार्टनर्स जो होता है, ये गुडविल प्रीमियम का जो अमाउंट है, राइट, अब वो कह रहे हैं कि हमने विड्रॉ ही करना है, तो फर्म के थ्रू क्यों करनी है एंट्री, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बाहर ही सेटलमेंट कर देते हैं। कि उन्होंने सी से कहा कि भाई हमें कॉम्पनसेशन चाहिए गुडविल के लिए, और हम इसे फर्म के थ्रू नहीं करेंगे, हम बाहरों बाहर निपटा लेंगे। तो ऐसे केस में बेटा कोई भी एंट्री करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इन्वॉल्व हो ही नहीं रही है। जो नया पार्टनर है वो डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स को क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है एज कॉम्पनसेशन फॉर पार्टिंग अवे विद देयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, राइट। तो ऐसे केस में बेटा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
अब इसी तरीके से बेटा अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, जैसे 2-3 पार्टनर्स थे, वो 1:1:1 के रेशियो में अपने प्रॉफिट बांट रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। लेट्स से उन्होंने कर लिया 3:2:1 कर लिया या 4:5:6 कर लिया, कोई भी आप प्रपोजल ले सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना, तो एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा कुछ और दूसरा पार्टनर गेन करेगा कुछ, राइट और रॉन्ग। अब मैं कह रही हूँ पहले बराबर से प्रॉफिट बांट रहे थे, अब बराबर से नहीं बांट रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है किसी का एक कंपोनेंट किसी और पार्टनर को मिल जाएगा, तो कोई गेन करेगा और कोई सैक्रिफाइस करेगा। तो उस केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। जो गेनिंग पार्टनर होता है वो क्या करता है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेशन देता है कि भाई आगे आने वाले मुनाफे जो हैं उसमें मेरा हिस्सा बढ़ने वाला है, तो मैं तुम्हें पहले ही क्या कर रहा हूं, गुडविल प्रीमियम का कॉम्पनसेशन दे रहा हूं। उस केस में भी बेटा इसी तरीके से होता है। जो गेनिंग पार्टनर होगा, राइट, जो गेनिंग पार्टनर होगा वो क्या करेगा, कॉम्पनसेशन देगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा उसे वो प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा, उसे वो कॉम्पनसेशन मिलेगी, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा इसी तरीके से सारे पार्टनर्स के अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या एडमिशन होता है तो मेनली ये एंट्रीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 केसेस और बनते हैं इसी में कि भाई पहले से अगर कुछ गुडविल शो हो रही थी हमारे बैलेंस शीट में तो उसका क्या करेंगे, राइट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए रैप योर हेड अराउंड ऑल द टर्म्स एंड ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल प्रीमियम क्या होता है, याद रखना है गुडविल का अमाउंट और गुडविल प्रीमियम का अमाउंट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अभी तक हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे थे, अब उस गुडविल वैल्यूएशन के बाद हमें देखना है कि भाई जो पार्टनर है, जो हमारा एडमिशन पार्टनर है, उसका कितना प्रीमियम अमाउंट बनता है, तो उसके शेयर से हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो रिमेंबर, ये छोटा सा स्टेप है, बच्चे भूल जाते हैं जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन टुडे। इसी तरीके के बाकी क्वेश्चंस अपनी बुक में देखिए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई चीज समझ में नहीं आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसके बाद हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, राइट। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत छोटा छोटा कंपोनेंट बचा है, मेजर कंपोनेंट हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का कवर हो चुका है। एडमिशन में अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे, एक मेनली गुडविल देखेंगे, और हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा, right? So make sure that you are making the best out of this videos by asking more and more questions from me. Share it with your friends, discuss it with your friends, so that you can come up with more problems, you can come up with more questions. The more you study together, the more questions come into your head, and better you can score, right? So please share these videos with your friends if you find them relevant, and if you really like them, please give me a like and share it with your friends. Thank you so much. Until next time, don't forget to leave a comment.